नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका इस हमारी चल रही आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि आपकी मैथ के जो सीरीज हमारे सर के द्वारा डाली जा रही है, संजय गौर सर के द्वारा, वो आप कंटिन्यू ही देख रहे थे। तो हमारा फिर से हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना आपका आने वाले समय में फर्स्ट एग्जाम जो है वो इंग्लिश का है। तो बच्चे जो लोग हैं वो इंग्लिश की तैयारी में भी लगे हुए होंगे और मुझे आशा है कि आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से घर पर कर रहे हैं। तो हमने एक विचार बनाया दोस्तों, क्यों ना कुछ इंग्लिश की भी आईएमपी सीरीज आपके लिए हम इस चैनल पर लेकर आए, तो इस सीरीज से आने वाले एग्जाम में आपको कुछ बेनिफिट मिले, हमारी इस तरीके की आशा है। तो देखिए, हम कुछ सीरीज लेकर चलेंगे दोस्तों, और इस सीरीज में हम कुछ ऐसे टॉपिकों को लेकर आएंगे आपके सामने जिसका डायरेक्ट कनेक्टेड आपको एमपी बोर्ड के आने वाले फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम कुछ ग्रामर से संबंधित सीरीज को लेकर आते हैं और आज हम कुछ ऐसे टॉपिकों को देखेंगे जो एग्जाम में एवरी ईयर उससे रिलेटेड सेंटेंस आते ही हैं और ये टॉपिक पूछे जाते हैं और इसको हम बहुत आसान तरीके से सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम इसे हाउ टू सॉल्व इन एग्जाम, कैसे हम इसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। हम तो यहाँ पर कुछ कंजंक्शन वर्डों को सीखने वाले हैं दोस्तों। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें मैं क्या क्या वर्ड पढ़ाने वाला हूं उनको आप ध्यान से देखिए। ऐसे देखिए दोस्तों, ये वर्ड लिख रहा हूं मैं कंजंक्शन का, अगर आपने बहुत पहले देखा भी है और आप जानते भी होंगे, मुझे पता है, फिर भी हम एक बार इसको सीखते हैं। एक वर्ड है सो डैश दैट, ये हमारे कंजंक्शन का एक वर्ड है और ये एग्जाम में एवरी ईयर आता है। चाहे वो 10th का एग्जाम ले लीजिए आप इंग्लिश वाले में, या आप 12th का एग्जाम ले लीजिए, ये दोनों एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है और एवरी ईयर पूछा जाता है। और ये हमारा डुए डायरेक्टिव पैटर्न में आपको एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड मिलेगा। तो ये सो डैश दैट एक्चुअली में इंग्लिश में कैसे यूज होता है वो हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर जो सो डैश दैट होता है, इसका यूज जो होता है हमारे इंग्लिश में, वो हमारे रिजल्ट को दर्शाने के लिए होता है। रिजल्ट का मतलब आप जानते ही, इसका मतलब क्या होता है, हमारा परिणाम जो होता है उसको दर्शाने के लिए होता है। अब इसका कैसे यूज करेंगे हम, वो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आज आपको ये सिखाने वाला हूं और ये आपको एग्जाम में जैसे ही आएगा और आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस पे सही करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगी, आपको दो सेंटेंस गिवन दिए रहते हैं। हम सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया रहेगा हमारे लिए, इसके बाद ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड सेंटेंस। तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो होगा, इस फर्स्ट सेंटेंस में हम कहीं पर बीच में क्या लगाएंगे, एस और सो लगाएंगे, और दोनों सेंटेंस बीच में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, दैट। अब यहां पर देखिए, हमारे मन में अगर देखें तो क्वेश्चन एराइज होगा दोस्तों कि सर आपने बताया कि फर्स्ट सेंटेंस के बीच में हम कहीं पर सो लगाएंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस के बीच में हमें सो कहां पर लगाना है। तो हमारे इंग्लिश ने इसका बहुत आसान तरीका भी बताया है। वो आसान तरीका क्या है, तो हम इसको एक नोट में लिखेंगे, यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आपको फर्स्ट सेंटेंस में सो लगाना है तो उसका क्या तरीका है सो लगाने का, याद रखिए। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस, उस सेंटेंस में अगर मान लीजिए अगर वेरी लिखा है, एक सेंटेंस में अगर वेरी लिखा है, तो इस वेरी को हटाकर, वेरी को आप क्या करेंगे, हटाकर आपको क्या लगाना है, सो का यूज करना है, सो का यूज करना है। और मान लीजिए यदि सेंटेंस में वेरी नहीं दिया है, इन कंडीशन सेंटेंस में वेरी नहीं दिया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको किसका यूज करना है, सो का यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप जानते ही, मुझे पता है आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, लाइक, एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, ये सारी मोस्टली हेल्पिंग वर्ब होती है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलने वाली है सेंटेंस में, वो या तो एमआर से रिलेटेड मिलेगी आपको, या वॉज वर्ब से रिलेटेड मिलेगी मोस्टली। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सो का यूज करेंगे तो सो को लगाने का ये एक तरीका है जो मैंने आपको नोट में लिख भी दिया है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वेरी को हटाकर हम इसमें क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, या वेरी नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, सो लगाना है। और दोनों सेंटेंस बीच में क्या लगाना है, डेड लगाना है। एक तरीका है।
अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं इससे रिलेटेड, और सेंटेंस में हम सो डैश डेट का कैसे यूज करेंगे दोस्तों वो देखिए। ऐसे अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया था इससे रिलेटेड, हम वही लिखते हैं। देखिए सेंटेंस आया था, उसमें ये सेंटेंस लिखा था, इसमें फर्स्ट सेंटेंस का ये सेंटेंस था, उसमें उसमें लिखा था यू आर वेरी वीक। ये सेंटेंस आया है एग्जाम में, यू आर वेरी वीक। और इसी का बी सेंटेंस उन्होंने दिया था दोस्तों, यू कैन नॉट रन फास्ट। ये दो सेंटेंस आपको दिए रहे और एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है, यहां पर लिखता है ऑप्शन में कि यूजिंग सो डैश डेट, कि आप इसमें किसका यूज कीजिए, सो डैश डेट का यूज कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, इसको मैं अगर यूज करें तो हम इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगाएंगे, सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाना है, डेट। तो आप फर्स्ट सेंटेंस को अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस में से कहा कि अगर वेरी लिखा है तो वेरी को हटाकर हमें क्या लगाना है, सो, और वेरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको यह सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर क्या दिखाई देगा, वेरी दिखाई देगा, लिखा हुआ है वेरी। तो हम इस वेरी को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इस वेरी के प्लेस पर हमें क्या लगा देना है, सो लगा देना है। इतना आसान हो गया, सिंपल होगा, इतना तो हम बना ही सकते हैं। तो देखिए जब हम इसका आंसर बनाएंगे दोस्तों तो क्या बनने वाला है, हम लिखेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट यू आर सो। और एक बात आपको हमेशा रिमाइंड रखना है कि जो हम वर्ड लगाएंगे सो, उसको हमें अंडरलाइन जरूर करना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हमने ये इंप्रूवमेंट्स में किया है। तो हमने लिख दिया यू आर सो वीक। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, दोनों सेंटेंस के बीच में आपको क्या लगा देना है, डेट लगा देना है। ये हमने डेट लगा दिया, सेकंड सेंटेंस जैसा होता है वैसा वैसा हमें लिख देना है। वो ये आंसर बन गया हमारा क्या, यू कैन नॉट रन फास्ट। दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज अ वेरी सिंपल। तो देखिए अगर हम पूरा आंसर देखें तो क्या बना, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन फास्ट। हो सकता है दोस्तों ये सेंटेंस मुझे पहले से आता हो और आपको भी आता हो। इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस और देखते हैं ताकि आपको पूरा तरीका पता चले कि कैसे ये यूज हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस का आंसर समझ में आया होगा कि कैसे इसमें हमने ये सो डैश डेट लगाया। फिर भी हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर से ये हो जाए। देखिए ये सेंटेंस भी एग्जाम में आ चुका है। क्या सेंटेंस लिखा है, उन्होंने कहा है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट बॉय। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। और सेकंड सेंटेंस उन्होंने बी में करके दिया है क्या, कि यू कैन हेल्प एवरीवन। एक सिंपल सा हमने सेंटेंस ले लिया है और सेंटेंस में मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या लगाना है, यूजिंग सो डैश डेट। इसमें आपको सो डैश डेट लगाना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। इसमें आपको सबसे पहले देखिए क्या हटाना है, वेरी। इस वेरी को आपको हटाना है, उस वेरी के प्लेस पर आपको क्या लगा देना है, सो, और दोनों सेंटेंस में क्या लगा देना है आपको, डेट। तो माय डियर स्टूडेंट अगर हम इसका आंसर बनाए तो क्या बनेगा, तो देखिए इसका जो आंसर बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि यू आर सो, वेरी को हमने हटाया, क्या लगा दिया, सो। वेरी के प्लेस पर हमने सो को क्या कर दिया है, लगा दिया है। यू आर वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब दोनों सेंटेंस में क्या लगा दीजिए आप, डेट। दोनों सेंटेंस में आप क्या लगा दीजिए, डेट। और आंसर क्या बनेगा, यू कैन। सेकंड सेंटेंस हमको सेम लिख देना, उसमें कुछ भी परिवर्तन ना होगा, नो चेंजेस इन सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है हमें, हेल्प एवरीवन। ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इतना ही सरल है सो डैश डेट का यूज करना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही सिंपल और आसान है सो डैश डेट का यूज करना एक सेंटेंस के अंदर। और मैं आपको बताऊं ये सेंटेंस इसमें आता ही है। आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक बोर्ड एग्जाम के, आप उनको सीन कीजिए और देखिए, उसमें इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको मिलेंगे और उन सेंटेंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सो डैश डेट लगेगा। और आप मुझे कमेंट में लिखकर ये जरूर बताएं कि सर
कि आप जो हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं ग्रामर की, वो आपके लिए बेनिफिट है या हम कोई टॉपिक चेंज करें। तो देखिए दोस्तों, ये आप मान के चलिए, आप अगर इसको कर लेते हैं और सीख लेते हैं, ये आपका 1 नंबर फिक्स हो गया है फाइनल एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।